हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एसटी। बच्चों, आज हम क्लास 5 के अंतर्गत चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका कि ये दूसरा पार्ट है। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार वो पहला पार्ट जाके देख लें। ये आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगा और साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है। इसमें यहाँ पर सामने आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ब्लू कलर की। यहाँ पर हमें दर्पण यानी कि शीशा रखना है और इसके बाद जो शेप बनेगी वो हमें देखनी है कि वो कैसी बनेगी। तो आइए शीशा लगा के देखते हैं। यहाँ हम शीशा ले आए और इसके बाद इसकी आकृति जो शीशे में बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो आइए एक दूसरा प्रश्न हल करते हैं। आकृति दिखाई दे रही है इस बॉक्स में और यहाँ पर आपको एक उत्तर आकृति दिखाई दे रही है। तो प्रश्न ये है कि यहाँ हम कौन सी ऐसी सीधी रेखा बिंदु युक्त रेखा खींचें और वहाँ पे हम आईना रखने पर हमें इस तरह की शेप प्राप्त हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एक यहाँ लाइन खींच के देखते हैं, क्या इस तरह की हमें आकृति प्राप्त हो रही है? नहीं। तो इस तरह का देखने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर चित्र को ध्यान से देखना होगा। आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक पतली सी लाइन दिखाई दे रही होगी और इसके एक तरफ का ये भाग है। एक तरफ का भाग हम इधर से मैच करेंगे इस आकृति में, दूसरी वाली में। तो आप देख सकते हैं ये एक तो पूरा भाग है, यहाँ पर भी पूरा भाग है और यहाँ पर इतना ये भाग ले रखा है। तो ये भाग कहाँ से आ सकता है? ये भाग यहाँ से आ सकता है। और ऊपर ये एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स कहाँ से बनेगा? यहाँ से बॉक्स बन सकता है। ये बॉक्स जब यहाँ पर इस तरह दिखाई देगा आईने में तो इस तरह बॉक्स बनेगा। नीचे भी आपको एक तरह का बॉक्स इस तरह बना हुआ दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ, तो यहाँ बॉक्स बनेगा। तो ये जो लाइन आपको लग रही है लगभग यहाँ से होगी। तो इस तरह ये जो लाइन एक पूरी हो गई तो ये यहाँ पर हमारी ये एक ऐसी लाइन खींचेगी जहाँ पर दर्पण रखने से हमें ये शेप मिल सके। तो आइए यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींचने के बाद हम दर्पण लगा के देखेंगे। यहाँ पर दर्पण ले आए हम और इसकी छाया में, इस दर्पण में इसकी ये जो छाया बनेगी इस आकृति के समान बनेगी। बच्चों, इस आकृति में हमें बताना है कि जब हम इसे आधा घुमाएंगे तो ये समान दिखेगी या नहीं। समान का मतलब पहले के जैसे अब ये एक वर्ग है और आधा जब हम इसको घुमा देंगे तब भी ये सेम वैसा ही दिखाई देगा या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम दूसरी आकृति लेते हैं। यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। इसके अंदर दो लाइनें खींची हुई हैं बिल्कुल सीधी। एक क्षैतिज रेखा है ये वाली और ये ऊर्ध्वाकार रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन ये है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम देखते हैं कि ये वृत्त के हमने 4 भाग किए हुए हैं। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये। अब हम आकृति घुमाने के बारे में जानना चाह रहे हैं कि पहले आकृति यहाँ से यहाँ तक घूमेगी, ये एक भाग हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके ये यहाँ तक घूमेगी, ये 2 भाग घूमेगी। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक घूमती है तो ये 3 भाग घूमेगी। और जब ये पूरा घूमेगी तो ये पूरा वृत्त घूम जाएगी। तो हम आकृति को इसी तरह घुमाएंगे। ये पहला जो भाग है इतना भाग में जब घूमेगी यहाँ से तो इसे हम कहेंगे 1/4 भाग। 1/4 भाग कैसे हुआ? ये आपने जब भिन्न का चैप्टर पढ़ा था, जब हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु के हम जितने भाग करते हैं उसमें से जितना भाग लेते हैं वो ऊपर आता है और बटे में टोटल भाग जितने हमने उस आकृति के किए हैं वो लिखा जाता है। यदि हमने आकृति को 1/4 घुमाना है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाएंगे। अगर हमने उसको आधा घुमाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बार इसको क्लियर करके मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आधा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, क्योंकि इस वृत्त का आधा भाग भी इतना ही है। तो आधे को हम क्या कह सकते हैं?
1/2। अब आप कहेंगे कि ये तो 2 भाग हैं और आपने ऊपर 1 लिखा है। तो बच्चों, जब मैंने आपको भिन्न का पाठ पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 भाग हैं इसको 2 हम 4 लिख सकते हैं, और इसको जब हम काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1/2 ही आएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधा भाग है, और यहाँ तक ये अगर हम इसको यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये होगा हमारा 3/4 भाग, और ये अगर पूरा हो जाता है तो ये होगा 4/4। 4/4 का मतलब जब 4 का 4 पे पहाड़ा 1 पे पड़ेंगे 4 एकम 4, तो ये पूरा 1 भाग हो जाएगा यहाँ तक, यानी कि पूरा घूम जाएगा। तो आइए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो आइए इस आकृति को देखते हैं कि घुमाकर, कि पहले हम इसे 1/4 घुमाएंगे। अब हमने यहाँ से लेके इसे यहाँ तक घुमाया तो ये 1/4 घूम गई। अब हम इसे आधा घुमाएंगे, तो ध्यान से देखना कि यहाँ 1/4 घूम चुकी है, और जब ये पार्ट नीचे आ जाएगा तो अब ये आधा घूम जाएगी। तो इसे आधा घुमाते हैं। अब ये आधा घूम चुकी है। इसके बाद हम इसे 3/4 घुमाते हैं, तो ये आकृति हमारी 3/4 घूम चुकी है। अब हम इसे 4/4 यानी कि पूरा घुमा देते हैं, तो ये आकृति हमारी पूरा घूम चुकी है। तो यही आकृति हम दोबारा लेते हैं, जो इस आकृति को समझाने के लिए मैंने आपको शेर के मुंह वाली आकृति समझाई थी। तो इसको घुमाने के लिए वही वृत्त हम दोबारा एक बार ले लेते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यहाँ हमने खींच ली हैं इसमें। अब इसको आप इस कोने को ध्यान से देखिएगा कि ये घूम के पहले इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, यानी कि ये जो हमारा पार्ट पोर्शन है पलट के नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमें आधा घुमाना है। आधा ये कैसे घूमेगा, ये पार्ट घूम के वापस यहाँ नीचे चला जाएगा। तो इसे एक बार ध्यान से देखिएगा। ये हमारे जो ऊपर वाले पार्ट को है, पहले ये 1/4 घूमेगा, फिर 1/4 यानी कि टोटल 1/2 घूमेगा। तो आइए इसे घुमा के देखते हैं। तो आपने देखा ये जो पार्ट ऊपर था ये अब नीचे आ गया है। तो अब हमें ये बताना है कि ये आकृति पहले जैसी है या नहीं, पहले की तरह समान दिख रही है या नहीं। तो पहले भी ये वर्ग दिख रहा था और अब भी ये वर्ग दिख रहा है, पहले की तरह ही इसकी आकृति सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें भी आपको इसको आधा घुमाना है और देखना है कि ये पहले के समान रहती है या नहीं। अगर रहती है तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है, नहीं तो आप इस स्थान पे ना लिखेंगे। तो इस सभी आकृतियों पे आप ये आजमा के देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने बुक में या कॉपी में ये आकृति बनाएं और अपनी कॉपी को घुमा के देखें, तब आपको पता चल जाएगा कि ये जब आकृति सीधी थी तो आधा घुमाने के बाद पहले जैसी दिखाई दे रही है या नहीं। तो आप इस तरह इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे सामने अंग्रेजी का एम अक्षर है, घुमाने के बाद ये पहले जैसा एम रहेगा या नहीं। तो आइए देखते हैं, इसे हम घुमाते हैं। अब घुमाने के बाद देखा कि ये तो डब्ल्यू बन गया, तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, यह घुमाने के बाद समान नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर अंग्रेजी का एस अक्षर है, इसे हम घुमा के देखेंगे कि ये पहले की तरह समान दिखेगा या नहीं। तो देखा बच्चों आपने, इसको आधा घुमाने के बाद ये समान दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे कि यह अंग्रेजी का अक्षर घुमाने के बाद समान दिखाई देगा, हाँ। अब ये कुछ अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, ए, एन, आई और के। यहाँ पर हमें नीचे दिए गए बॉक्स में इनको उल्टा करके लिखना है, यानी कि आधा घुमा के लिखना है। तो कौन कौन से अक्षर, एक हमने आपको पहले ही बना के यहाँ पे दे रखा है, बाकी आप खुद यहाँ पे करके देखेंगे। अब यहाँ अंग्रेजी का पूरा शब्द लिखा हुआ है। पहले आपको हमने एक एक अक्षर के बारे में बताया था कि आधा घुमाने के बाद कैसे दिखेंगे। अब इस अक्षर को WOM को हम आधा घुमाएंगे और देखेंगे कि ये पहले की तरह दिखाई देगा या नहीं। अब बच्चों ध्यान कर लें, ये लिखा है WOM। अब इसे हम घुमाते हैं।
अब क्या आ रहा है, WOM। तो यानी कि ये अक्षर आधा घुमाने के बाद समान दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं। जो भी शब्द घुमाने के बाद, आधा घुमाने के बाद आपको पहले की तरह दिखाई दे तो आपको इस बॉक्स में हाँ लिखना है, नहीं तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आपके सामने एक संख्या दी गई है 1881। इसे भी हम आधा घुमाएंगे और देखेंगे कि ये पहले की तरह दिखाई दे रही है या नहीं। तो बच्चों, आधा घुमाने के बाद आपने देखा कि ये अब भी 1881 ही पढ़ी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि आधा घुमाने के बाद यह संख्या पहले जैसी दिखाई देगी। अब यहाँ कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं। यहाँ पर भी आप इनको आधा घुमाकर देखेंगे कि ये पहले जैसी दिखाई दे रही हैं या नहीं। आप वही तरीका अपना सकते हैं। अपनी कॉपी पे इन संख्याओं को लिखें और अपनी कॉपी को आधा घुमा दें और देखें कि ये पहले जैसी दिखाई दे रही हैं या नहीं। या आप एक छोटी सी पर्ची पे ये संख्या लिख लें थोड़ा बड़ा बड़ा और फिर उसे घुमा के देखें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या आधा घुमाने के बाद पहले जैसी दिखाई दे रही है या नहीं। अगर दिखाई दे तो यहाँ आप हाँ लिख देना, अगर पहले जैसी नहीं दिखाई दे तो आप यहाँ पे नहीं लिख देना। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने 2, 3 और 4 अंकों की संख्या के बारे में सोचो जो आधा घुमाने के बाद समान दिखाई देती हैं। तो हमने यहाँ एक एक संख्या लिख रखी है। मान लीजिए यहाँ 1 अंक की संख्या है, यहाँ लिखा है 1। जब हम इसे आधा घुमाएंगे तो ये समान दिखेगी। ऐसे और कौन से 1 अंक के अंक हैं जो आधा घुमाने के बाद सेम दिखेंगे, आपको यहाँ लिखना है। अब 2 अंकों की संख्या जैसे 11 है, इसे हम जब घुमा देंगे आधा तो ये भी सेम दिखाई देगी पहले की तरह। तो ऐसी आपने और संख्या यहाँ पे लिखनी है। ऐसे ही 3 अंक की एक संख्या है 101, जब हम इसे आधा घुमाएंगे तो ये पहले की तरह दिखाई देगी। इसी तरह आपने और संख्याएं लिखनी है 3 अंकों की यहाँ पे, जिससे उसको आधा घुमाने के बाद वो समान दिखाई दें। यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है 1881, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी अभी आपको दिया है। और आपको ऐसे ही 4 अंक की और संख्या यहाँ पे लिखनी है। इस तरह आपको 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की और 4 अंक की ऐसी संख्या यहाँ पे लिखेंगे जो आधा घुमाने के बाद समान दिखाई दें। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर जल्दी ही मिलती रहे। धन्यवाद।